नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा। चलिए शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जहां पर हड़ताल को लेकर अब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के निर्देश के बाद यूपीपीसीएल ने राज्य में 16 से 19 मार्च के बीच 72 घंटे की हड़ताल में शामिल होने वाले विद्युत कर्मचारियों और समिति के नेताओं का 1 महीने की पेंशन और वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में राज्य की पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हड़ताल में शामिल कर्मचारियों की जानकारी जुटाने में लग गई है। इसके साथ ही आदेश में यह भी जारी किया गया है कि हड़ताल के दौरान जो कर्मचारी बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें भी अनाधिकारित रूप से अनुपस्थित माना जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर यूपीपीसीएल के निदेशक कार्मिक प्रबंधन और प्रशासन एमएसडी भट्ट मिश्रा ने कहा कि आदेश में उल्लेख किया गया है कि गैर याचिकाकर्ताओं में से सेवारत कर्मचारियों के लिए 1 महीने का वेतन उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक लंबित रखा जाना है। ये डिस्कॉम और मुख्यालय के निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। बता दें कि राज्य के विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 16 से 19 मार्च के बीच 72 घंटे का हड़ताल किया था और इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए ये आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि ये एक प्रकार से उन लोगों के लिए चेतावनी है जो कानून के राज को हतोत्साहित करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। केशव ने ट्वीट कर कहा कि हत्या, अपहरण सहित अनेक गंभीर धाराओं में वांछित अतीक अहमद और अशरफ के मामले में कानून अपना काम कर रहा है और करेगा। उन्होंने कहा कि सपा के बहादुर अखिलेश यादव की बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने अतीक अशरफ का बचाव अथवा मदद करना है तो वो कोर्ट में जाकर करें। बार बार पुलिस को धमकी न दे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की करेंगे, जहां आपको बता दें कि अतीक को लेकर तो लगातार सरगर्मियां बनी ही हुई हैं। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी माफिया अतीक अहमद को यूपी पुलिस अहमदाबाद की साबरमती जेल से दरअसल प्रयागराज ला रही है और सोमवार को यूपी एसटीएफ का काफिला करीब 9 बजे झांसी पहुंचा। अतीक को झांसी पुलिस लाइन के अंदर करीब 1.5 घंटे रखा गया। साबरमती जेल से काफिले के पीछे पीछे अतीक की बहन आयशा नूर भी चल रही हैं। इस दौरान पुलिस लाइन के बाहर मीडिया से उन्होंने कहा कि अतीक हमारे बड़े भाई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हालत रोड से नहीं लाने लायक थी। सीएम योगी के मिट्टी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से तो डरेंगे ही, इसीलिए काफिले के साथ साथ प्रयागराज तक जा रहे हैं। इस वक्त आयशा नूरी के साथ भांजी अंजलि भी थी। दरअसल उदयपुर के बाद कोटा शिवपुरी होते हुए काफिला झांसी पहुंचा था। इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए चित्रकूट और फिर प्रयागराज तक का सफर तय किया जाना है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सदन कार्रवाई के दौरान प्रयागराज में खुलेआम हुए उमेशपाल हत्याकांड पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में सीएम योगी ने कहा था कि अतीक जैसे गुंडे सपा पोषित हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। और इसी बयान को लेकर लगातार अब अतीक के परिवार वालों की तरफ से डर जाहिर किया जा रहा है। अतीक की बहन ने कहा है कि सीएम के बयान से तो डरेंगे ही, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अतीक की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हालत सड़क से लेकर आने जैसी नहीं थी और सीएम के बयान से हमें डर लग रहा है, इसी के चलते हम काफिले के साथ चल रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अनिल मिश्रा जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अनिल जी, इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासी हलकों में गर्मियां बनी हुई हैं, सरगर्मियां बनी हुई हैं। इसी बीच अतीक की बहन ने शक जाहिर किया है कि मिट्टी में मिला देंगे का मतलब ये था कि कहीं अतीक का भी खात्मा ना हो जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, सबसे पहले तो इसके बहाने ये समझ में आता है कि कानून के हाथों में कितनी ताकत है। अपने आप को सर्वे सर्वा या यूं कहें कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाला हो, खुलेआम चुनौती देने वाला, इस तरह के व्यक्ति जो अभी तक के सरेआम खुलेआम सड़कों पर बेपरवाह घुमा करते थे और एक से एक आप यूं कहें अपराध को अंजाम देते थे, जिनका अभी तक कोई भी बाल बांका नहीं हुआ था। जब एक कोई शख्स या एक कोई सरकार ऐसी आती है जिसकी बुलंदी इस कदर है बातों में भी और कार्रवाई में, कि उसके आगे वो सारे शख्स आज पानी मांगते फिर रहे हैं। आप बात अतीक अहमद की कर रही हैं। अतीक अहमद के 100 से ज्यादा FIR उनके ऊपर हुए हैं और एक से जघन्य अपराध के हैं, लेकिन आज तक किसी उसमें अपराध में उनको सजा नहीं मिली थी, न इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी। पहली बार ऐसा हुआ है जब, जिसको कहते हैं ना कि अपराध की जड़ तक में मट्ठा डालने का प्रयास इस सरकार या सीधे शब्दों में कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है, उसकी सराहना पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश कर रहा है। आम जनता इससे खुश है क्योंकि ये अपराधी और अपराध के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, न कि किसी व्यक्ति या किसी सियासी या राजनीतिक पार्टी के खिलाफ। लेकिन निश्चित रूप से जब इस तरह की सच्ची कार्रवाइयां होती हैं तो सियासी, क्योंकि अतीक अहमद शुरू से सपा बसपा और अन्य पार्टियों से हमेशा मिले रहे हैं, उनके सहयोग से ये अपने चाहे धंधा कह लें अपराध को आगे बढ़ाते रहे हैं और इनके सहयोग से कई बार कई पार्टियों की सरकार बसती रही है। तो वो जो कहा जाता है गिव एंड टेक का मामला कि आज उनके ऊपर मुसीबत आई है तो हम उनका साथ दें, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि इस बार सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है। मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं जो अपराध या अपराधियों के खिलाफ 0% का टॉलरेंस रखते हैं। जहां तक आपने कहा उनकी बहन का स्टेटमेंट कि वो मिट्टी में मिला देंगे, तो सचमुच वो सिर्फ बोलते नहीं है, उनकी कार्रवाई बताती है कि उनकी बातों में दम है और वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल अनिल जी, हमने सदन में भी देखा था कि उमेश पाल की हत्या के बाद किस तरीके से सपा ने ही प्रश्न किया था, अखिलेश यादव ने ही प्रश्न किया था इस पूरे मसले को लेकर, और सीएम ने सपा पर ही सीधे सीधे बयान दिया कि सपा पोषित हैं ये सारे माफिया और इन्हें मिट्टी में मिला देंगे। यानी कि सीएम का संदेश साफ था कि चाहे राजनीतिक संरक्षण ही क्यों ना प्राप्त हो, लेकिन सभी को सजा मिलेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सदन में कौन क्या बोलता है, राजनीतिक पार्टियां या उनके प्रवक्ता नेता क्या बोलते हैं, बात इस पर करना शायद ज्यादा उचित न हो। बात मुझे लगता है कि इस पर करना ज्यादा उचित है कि कार्रवाई कौन सी हो रही है और किस तरह हो रही है और कितनी फेयर हो रही है। जिस ढंग से उमेश पाल हत्याकांड, जिसको पूरा जग जानता है उमेश पाल का मर्डर क्यों किया गया, राजू पाल के मर्डर में सीधा एक गवाह बचा हुआ था और जो कि ओपनली गवाही दे रहा था और उसने भी इसको एक बार नहीं कम से कम 20 बार धमकियां मिली थी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी कि तुम गवाही से पलट जाओ नहीं तो हम तुम्हें भी मार देंगे। इसके पहले की सरकारों ने चूंकि उसका साथ नहीं दिया था इसलिए वो अभी तक भागता छुपता फिर रहा था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के आने के बाद उनको ये हिम्मत दी गई कि तुम साथ दो, अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम भी मेरा साथ दो, जिसमें उमेश पाल आगे बढ़कर आगे आए, जिसका नतीजा ये रहा कि इस तरह की एक खौफनाक हरकत करते हुए अतीक अहमद ने अपने अपराध या अपने आपराधिक प्रवृत्ति जो एक दृश्य दिखाया उसको योगी आदित्यनाथ जी कहीं या सरकार कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाई और जिसके तहत अब उन्होंने इस तरह के एक्शन लेना शुरू किया है। एक इस तरफ पूरे प्रदेश में या तो योगी आदित्यनाथ के नाम से लोग डर रहे हैं या बुलडोजर शब्द जो चला है, और निश्चित रूप से जनता इनके साथ है। जैसा कि आपने कल देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि अगर आपको उनका साथ ही देना है, अगर आपको उनके पक्ष में बोलना है, आप कहते हैं कि अन्याय हो रहा है तो आप जाए कोर्ट, क्योंकि जो भी हमारे देश में अभी तक इतना देखने में आया है कि अगर किसी के खिलाफ अन्याय होता है तो कोर्ट उसके साथ न्याय जरूर करता है। आपको लगता है अन्याय हो रहा है तो आप कोर्ट जाएं, लेकिन इस तरह के बयानबाजी या इस तरह के स्टेटमेंट देकर जनता को गुमराह न करें, अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का उत्साहवर्धन न करें, जिससे समाज में किसी भी प्रकार की भ्रांतियां फैले। बिल्कुल यही चीज
केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके भी साफ तौर पर किया है, जग जाहिर कर दिया है कि देखिए, अगर आपको बचाव करना है, संरक्षण देना है तो जाइए कोर्ट में, बयानबाजी का कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार एक के बाद एक लगातार कार्रवाइयां कर रही है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद लगा हुआ है। आज एक साथ कई जगह पर कार्रवाइयां हो रही है, अशरफ को लाया जा रहा है। वहीं अतीक के जो सारे बेटे हैं, सभी अतीक के बेटों के ऊपर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। जो अतीक के गुर्गे हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आज शाइस्ता की एक बिना बुर्के की फोटो, एकमात्र फोटो आज पहली बार सामने आई है। पुलिस वो भी फोटो तस्वीर सब जगह भेज रही है, वायरल कर रही है, सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये अतीक हो या मुख्तार अंसारी का नाम हो, जो इस तरह के 2-4 नाम है, ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। इनका अपराध कोई छोटा मोटा नहीं है। इनके अपराधों की फेहरिस्त बनाई जाए तो कागज कम पड़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि इनका टेरर इतना ज्यादा समाज में है, लोगों के बीच में है, और समाज और लोगों को छोड़िए, पुलिस डिपार्टमेंट और सरकारी महकमे, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के मन में भी इनके प्रति इतना टेरर है कि जो बोलना चाहते थे या चाहते हैं वो अभी तक बोल नहीं पा रहे थे। इनकी आपराधिक मानसिकता इतनी क्रूर है और इस तरह के अंजाम इन्होंने इससे पहले दिखा रखे हैं समाज को भी या समाज के हर वर्ग को, कि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का बयान देने का या इनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने का। इसी का घमंड शायद इन लोगों को अब तक हो गया था कि कानून से भी ये बड़े हैं और कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं और पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता ऐसा कह रही है कि पहली बार ऐसा कोई शासक, आप कहें या सरकार का या प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, जो बेझिझक बेडर होके इस तरह आगे होके इतने सख्त सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिसके कारण इनके भी जो आपराधिक व्यक्ति है, ये जिनका नाम आप लें, अतीक हो, मुख्तार हो, इनके भी अंदर डर पैदा हो गया है। अब चूंकि उसको बचाने का एक बहाना होता है, अगर आपको याद हो तो एक विकास दुबे नाम अपराधी व्यक्ति का जो एक अंजाम हुआ था, तो वो घटना की दुर्घटना की वो जांच का विषय है। लेकिन उस कार्रवाई का या उसके खिलाफ या उसके समर्थन में लोग खड़े होकर इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कानून भी अपनी कार्रवाई में थोड़ा झिझके, सरकार पर या कानून पर कहीं दबाव बनाने का प्रयास राजनीतिक पार्टियों या कुछ। बिल्कुल अनिल जी, जो विकास दुबे के साथ हुआ था, शायद वो भी एक बड़े खौफ की वजह है कि आज जब अतीक को लाया जा रहा है तो पूरा का पूरा मीडिया साथ साथ चल रहा है। इसके अलावा उनका परिवार भी बहुत अलर्ट है, बहन और भांजी भी साथ में चल रही है। लेकिन साथ ही आप देखिए कि इस पूरे मामले के बावजूद आज जब अतीक मीडिया के सामने, मीडिया से बातचीत उसने की, पुलिस लाइन में मौजूद था, वो एक बार फिर वो उसी तड़ी में नजर आया, उसी अकड़ के साथ मूंछों को ताव देकर। जब मीडिया ने उससे पूछा कि क्या आपको डर लग रहा है, तो उसी अकड़ के साथ मूंछों को ताव देकर उसने कहा कि नहीं, हमें क्यों डर लगेगा, हम डरे हुए नहीं है। तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जी नितिशा जी, इसमें कहीं न कहीं ये कहना जरूरी है कि हमारी जो आज की मीडिया है वो कहीं न कहीं खबरों को दिखाने में या बताने में थोड़ा सा सीमाओं का जो एक सीमा होती है उसको कहीं लांघ जाती है। जिस तरह से इन अपराधियों का या गलत लोगों का भी महिमा मंडन हमारे यहाँ किया जाता है और जिस तरह से उनके चित्र हो, वीडियो हो या उनकी बयानबाजी को दिखाया जाता है, वो कहीं न कहीं समाज में गलत संदेश जाता है। कुछ विकृत मानसिकता कह ले या मंद बुद्धि कह ले या इस तरह के जो आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं, वो इस तरह के दृश्यों या स्टेटमेंट या बाइट जिनको हम लोग अपनी भाषा में करते हैं, उसको सुन देखकर कहीं न कहीं वो इंस्पायर होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं इस आपराधिक के कृत्यों में। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद मीडिया को भी इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, इस तरह की चीजों को दबाना चाहिए और कहीं न कहीं अगर सही कार्रवाई हो रही है तो कानून के साथ, सरकार के साथ या आप ये कहें समाज के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। जी धन्यवाद।